की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे किसानों के आंदोलन का बुधवार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसान संघर्ष देश के आंदोलन के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन बन गया है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से गर्मी की तपिश बढ़ चुकी है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और किसान संगठनों के रिश्तों में जमी बर्फ अभी तक नहीं पिघली है। किसान और सरकार दोनों अभी भी वहीं पर खड़े हैं जहां 180 दिन पहले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का क्या असर रहा। बता दें कि मोदी सरकार पिछले साल कृषि से जुड़े 3 नए कानून लेकर आई है। इसमें पहला कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, दूसरा कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इन कानूनों को सरकार किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसान इसे अपने हित में नहीं मान रहे हैं। किसान इन तीनों ही कानूनों की रद्द करने और साथ ही एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। मामला सुलझाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन हर बार वार्ता बेनतीजा रही। किसान संगठन शुरू से ही तीनों कृषि कानूनों को वापसी लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वही केंद्र सरकार भी कानून को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेने के अपने स्टैंड पर कायम है। इस तरह से सरकार और किसान दोनों ही टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि भारत के इतिहास में किसान आंदोलन सबसे ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन बन गया है। 6 महीने के बाद भी किसान अपनी उन्हीं चारों मांगों पर अभी भी पूरी तरह से कायम हैं, जिसे लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। किसानों का इतने लंबे समय तक किसान आंदोलन का अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़े रहना बड़ी बात है, जबकि इस दौरान कोरोना से लेकर तमाम तरह की विपदाएं आई, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि किसान इस कानून को लेकर कितना चिंतित है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी किसान आंदोलन को लेकर कोई नरम रुख नहीं दिखा। हालांकि संसद के बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों के साथ बातचीत बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत पूछने लगे थे कि वो कौन सा फोन नंबर है जिस पर बात हो सकती है। वो नंबर मिल जाए तो बात की जाए। जब सरकार की तरफ से कोई नरम रुख नहीं दिखा तो राकेश टिकैत ने सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से देश भर में महापंचायत करना शुरू किया। देश में ये पहला आंदोलन 6 महीने से जारी है। किसान आंदोलन को जिन संगठनों ने शुरू किया था, उसमें से 1-2 संगठन को छोड़कर सभी एकजुट हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद इस आंदोलन के भविष्य को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है, जो इस आंदोलन की ताकत और मजबूती है। देश के जिन इलाकों से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, वहां पर सरकार को लेकर उनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है। इसका मतलब यह है कि ये आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब है। ये आंदोलन अब सिर्फ किसानों तक ही नहीं सीमित, बल्कि राजनीतिक विरोध का भी मंच बन गया है। इस आंदोलन का पल्ला जिस तरफ रहेगा उसे फायदा मिलेगा। 12 विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। ये देश का पहला आंदोलन है जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसानों को एकजुट किया। किसान आंदोलन के बीच जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, बीजेपी को सियासी तौर पर वहां मात मिली। पंजाब के निकाय चुनाव से लेकर हरियाणा के चुनाव तक में ऐसा दिखा है। ऐसे ही यूपी के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक में हार का सामना करना पड़ा। बंगाल में बीजेपी हर संभव कोशिश करने के बाद भी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जबकि केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। इतना ही नहीं, आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गांव में एंट्री बैन कर दी गई, जो छोटी बात नहीं है। किसान आंदोलन का ही असर है कि जिन किसानों पर मुकदमे लगाए गए थे, उन्हें सरकार को
वापस लेना पड़ा। बीजेपी के सांसद और विधायक भी किसान आंदोलन से चिंता में हैं। वहीं इस आंदोलन ने किसान आंदोलन को एक बड़ी ताकत के तौर पर फिर से खड़ा कर दिया, जिसे कोई नकार नहीं सकता। पश्चिम यूपी में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो जाट और मुस्लिम के बीच दूरी हो गई थी, उसे भी इस आंदोलन ने पाटने का काम किया, उन्हें एक बार फिर से साथ लाने का काम किया। ऐसे ही दूसरे राज्यों में भी जो खेतीहर जातियां या समुदाय हैं, जो किसान के नाम पर एकजुट हुए हैं, इसी के दम पर ये आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है। और अब ये आंदोलन किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, ग्रामीण भारत में राजनीतिक हलचल के रूप में देखा जाना चाहिए। सिंध राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।